मौजज़े की तलाश, इन सर्च ऑफ मिरेकल, कि हमें मौजज़े की तलाश है। 8 फरवरी के इंतखाबात आखिरकार आ गए, आखिरकार हो गए। मगर क्या हमने सोचा कि ये सारा अमल, जो इंतखाबी अमल पिछले तकरीबन साल 1.5 साल से, इसको कितना मशकूक बनाया गया, कितनी कानून की खिलाफ वर्जियां की गई, कि रियासती ताकत का इस्तेमाल, अंधाधुंध इस्तेमाल, एक सियासी जमात को निशाना बनाना, बाकी सियासी जमातें जो हैं उनको खुली आजादी थी कि वो जलसे करें, जुलूस करें, बैनर्स लगाएं, पोस्टर्स लगाएं, अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएं, मगर तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं थी। हालांकि तहरीक इंसाफ जो है बहसियत एक जमात खत्म नहीं हुई, उससे उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया। पै दर पे इक़दाम किए गए कि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंडोर्स किया कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिल सकता, क्योंकि इसके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ठीक नहीं थे। तो क्या बाकी जमातों के ठीक थे? ये एक अलग बहस है। तो अब बात यह है कि वो उम्मीदवार जो कि तहरीक इंसाफ के, वो आजाद उम्मीदवार के तौर पे कई हजार निशानात दिए गए उनको। टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटल सोशल मीडिया का जमाना है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था तहरीक इंसाफ के लिए कि वो इलेक्शंस कैसे लड़े। हर तरह की कोशिश की गई कि पार्टी को जो है अंदर से तोड़ा जाए, इख्तिलाफात को हवा दी जाए, मगर शायद वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। अगर ये मौजज़ा हो जाता है कि जो उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के, जो हिमायत याफ्ता, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, अगर उनकी भारी अक्सरियत जीत जाए, अगर, तो क्या ये एक मौजज़ा नहीं होगा? क्या ये मौजज़ा नहीं होगा कि वो जीतने के बाद अपनी जमात और इमरान खान साहब के साथ खड़े रहें? अक्सरियत। क्या ये मौजज़ा नहीं होगा कि इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से फौरन करवा दी जाए और फिर अप्रोच किया जाए इलेक्शन कमीशन को कि हमने करवा दिए, आप देख लें, हमारे पास सबूत हैं, सब कुछ है, सारा डाटा है, फिर आप कैसे रोकेंगे? इसको एक इंतखाबी निशान जो है वो अलॉट किया जाए। इलेक्शन जो है वो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ निशानात पे लड़ा, मगर ये एक बहुत बड़ी उनकी कामयाबी होगी अगर उनको बल्ले का निशान वापस मिल जाए और तहरीक इंसाफ बहसियत जमात इंटर पार्टी इलेक्शन के बाद उसको एक कानूनी हैसियत जो है वो दी जाए, तो वो जो मुंतखब अरकान हैं वो अपनी जमात में वापस चले जाएंगे। तो ये भी एक मौजज़ा होगा, क्योंकि जितनी रियासती ताकत इस्तेमाल की गई, मेरे ख्याल में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती सवाए ज़िया-उल-हक साहब के मार्शल लॉ में, कि उस वक्त हुआ था कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी को तोड़ा जाए, और यहां तक हुआ कि उसके चेयरमैन को, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को फांसी दे दी गई। मगर फिर भी ज़िया-उल-हक का जो खौफ था, मेरे ख्याल में उनको ख्वाब में भी भुट्टो साहब नजर आते थे। तो बात यह है कि 11 साल वो हुक्मरान रहे, आम इंतखाबात नहीं करवाए,
और जो करवाए वो नॉन पार्टी बेसिस पे थे, गैर जमाती बुनियाद पे थे, जो कि हुए सन 85 में, जिनको तो मैं इलेक्शन मानता ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि पीपल्स पार्टी इख्तियार में ना आए। मगर क्या फायदा हुआ जब ज़िया-उल-हक साहब जो हैं 17 अगस्त को उनकी हलाकत हो गई जहाज के क्रैश में, तो जो इंतखाबात हुए नवंबर 16, 1988 को, उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी इख्तियार में आ गई। आपने 11 साल तक रोका, मगर वो आ गई। आप तहरीक इंसाफ को कितना रोकेंगे? तो इसलिए जो मौजज़ा है इस दफ़ा, जो मौजज़ा है, क्योंकि जो कानूनी जिस तरीके से 3 जो केसेस थे उसमें इमरान खान साहब को सज़ा दी गई और उनकी बेगम को सज़ा दी गई, मकसद साफ जाहिर था कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को ना सिर्फ नाअहल कर दी जाए, बल्कि सब मिला के जो सजा उनको हुई है वो कोई 30-31 साल की हुई है, बताइए आप। मगर मौजज़ा अगर होता है कि इन सब के बावजूद भी अगर जितनी धांधली भी कर ले, टर्नआउट कितना होता है, वोटर टर्नआउट, अगर वोटर टर्नआउट जो है वो, यानी सन 70 के इलेक्शंस थे पाकिस्तान में जिसमें वोटर टर्नआउट जो था वो 50% से ज़्यादा था, मगर उस वक्त पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, एक मशरक़ी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान। उसके बाद से जो वोटर टर्नआउट है वो 30%, 35% रहा है। अगर वोटर टर्नआउट जो है वो 70% हो जाता है, फर्ज करें, और जो नौजवान वोटर्स हैं, 6 करोड़ के करीब नए वोटर्स हैं, वो अपना हक इस्तेमाल करते हैं, और मफरूज़ा है कि उसमें जो अक्सरियत है, भारी अक्सरियत है, वो तहरीक इंसाफ के साथ है, तो कितनी धांधली कर देंगे? हाँ, ये करें कि जो इनके उम्मीदवार हैं उनको गायब कर दिया, पोलिंग एजेंट्स को गायब कर दिया, मगर यह है कि इतने ज़्यादा इक़दाम करने के बावजूद भी अगर फर्ज करें कि जो काउंटिंग होती है और जिस तरीके से टर्नआउट होता है, बताए जाते हैं, शुरू के 2 घंटे में पता चल जाएगा, यानी 6 बजे 5-6 बजे पोलिंग खत्म होगी, रात के 11 बजे तक पता चल जाएगा। उसमें भी गड़बड़ करने की कोशिश की, तो फिर तो ये है कि जब वोट का हक छीना गया, धांधली की गई, तो फिर तो आवाम सड़कों पे आएगी। अब तक तो इमरान खान ने रोका हुआ था कि भाई हमने बड़ी जद्दोजहद की, हमने 2 सूबों में अपनी हुकूमतों की कुर्बानी दी, किस लिए दी? कि आम इंतखाबात हों, वो उन्होंने नहीं किए। 90 दिन का टाइम होता है, अगस्त के दरमियान में कौमी असम्बली तहलील हुई, सिंध की और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ तहलील हुई, बजाय इसके कि नवंबर में इंतखाबात हों, आप फरवरी तक ले गए। फिर भी रोका इमरान खान साहब ने कि नहीं, इनको कोई मौका नहीं देना, हमें सिर्फ और सिर्फ आम इंतखाबात चाहिए। मुनसिफाना होते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आम इंतखाबात के दिन 2 को 15 करने की कोशिश की गई, 4 को 20 करने की कोशिश की गई, तो फिर तो उसके नताइज बड़े हौलनाक होंगे, क्योंकि अवाम की अक्सरियत ने तो वोट नहीं दिया आपको, आपके हिमायत याफ्ता या जिनको आप वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाह रहे हैं, उनको तो वोट नहीं दिया। जो भी आपकी डील हुई थी, जब अवाम की अक्सरियत ने उनको वोट नहीं दिया, मगर नताइज कुछ और बता रहे हैं, तो वहीं से जो है फिर जो उसका रिएक्शन है वो सामने आएगा, और फिर इमरान खान साहब नहीं रोक सकेंगे, फिर नहीं रोक सकेंगे, अवाम को नहीं रोकेंगे। क्यों रोकेंगे? इसलिए रोकेंगे, चलो भाई हम अपील करेंगे ट्राइब्यूनल्स में,
हम जो है पुरम रहें। मगर सवाल ये है कि जब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना सब्र के बावजूद भी बदतरीन किस्म की अगर धांधली की गई तो उसकी क्या श्योरिटी है, क्या श्योरिटी है उसके बाद कि जो आप चैलेंज करेंगे रिजल्ट्स को। आखिर इमरान खान साहब ने भी तो चैलेंज किया था 2013 के जो इंतखाबात हुए थे, 35 पंक्चर, और उन्होंने जिस तरीके से मतलब धरना दिया था कि हमारा वोट चुराया गया। मगर उस वक्त के हालात और थे। अभी तो ये है कि जो भी ओपिनियन पोल्स हैं, चाहे उसमें बास जो है वो पेरोल पे हो, वो मैनिपुलेट कर रहे हो, 70 से 80% तक है। तो इस खौफ के बुत को तोड़ने के लिए, जाहिर है कि जद्दोजहद तो की, कि खौफ तो नहीं होना चाहिए। खौफ तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से होता है। तो मकसद कहने का यह है कि 8 फरवरी का दिन रात के 10 बजे से ही पता चल जाएगा, 9-10 बजे से, कि 77 के इलेक्शंस में क्या हुआ था। मार्च में कौमी असेंबली के जो इलेक्शंस हुए थे 7 मार्च को, एक फजा ये बन गई थी कि पीएनए जो है, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, जो अपोजिशन पार्टीज का है, वो इलेक्शन जीत जाएगी। हालांकि ऐसा भी नहीं था। मगर जो रिजल्ट्स आए तो उसमें तो ये हुआ कि पीएनए का सफाया हो गया। खासतौर पर पंजाब में लोगों ने नहीं माना, उसको नहीं माना, उन नताइज को नहीं माना। तो इसलिए इमरान खान साहब, मुझे नहीं लग रहा इस दफा कोई मौजूदा उस तरह का नहीं होगा। वो नहीं रोकेंगे। अगर बदतरीन धांधली की गई और धड़ल्ले के साथ जो है ये सारी चीजें की गई, और फिर वो अवाम से कहें कि आप पुरम रहें, आप कुछ ना करें, आप खामोश हो जाएं, तो फिर तो उनकी अपनी साख भी खत्म, उनका अपना मुस्तकबिल, तो सियासी मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा। तो अल्लाह ताला से तवक्को है कि ये इसकी नौबत ना आए, कि अगर किसी का ज़मीर जागा हुआ है तो वो इस हद तक ना जाए कि 2 को वो 10 कर दे, 2 को 20 कर दे, 4 को 16 कर दे। 2 को 3 किया जा सकता है, 2 को 4 किया जा सकता है, मगर इतने वसी पैमाने पर अगर धांधली होती है तो उसका तो जाहिर है कि फिर जो अंजाम है वो भी बहुत ही तबाहकुन होगा। बहुत शुक्रिया।